हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। ओके, इससे पहले इसका मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप जाकर सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखें ताकि इस एक्सरसाइज को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। ओके, चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। कोई इशू नहीं, ध्यान से देखिए। पहली बात बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। भाई समकोण त्रिभुज हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब ये बोला है कि भाई जो समकोण त्रिभुज बनाओगे एबीसी, उसमें जो पी कोण है यानी बी कोण पे क्या बन रहा है 90 अंश, यानी ये कोण समकोण है। बाकी आप यहाँ पे ए सी कुछ भी लिख सकते हो। इसमें और चीज क्या कहते रखा है, इसमें दे रखा है क्या, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। मुझे ज्ञात क्या करना, मुझे ज्ञात करना पहला साइन ए कॉस है, दूसरा साइन सी कॉस सी। इन सभी एंगल की मुझे वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहली बात देखो, ए बी कहाँ पे, ए बी ये रहा, ए बी कितना दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी ये रहा कितना दिया 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आधार। ये क्या कहलाती है, लंब। इन सब के बारे में मैं बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन के वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर रखा हूं, तो आप पहले आप उसको देखिए ताकि समझने में बड़ा मजा आएगा। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे कर्ण की वैल्यू को फाइंड आउट करनी होगी। तो ध्यान देखिए, कर्ण बराबर कैसे लिखेंगे, यहां से मुझे क्या क्या दिया है तो लिखेंगे बेटा, लंब बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, आधार दिया कितना 7 सेंटीमीटर। मुझे कर्ण निकालना है। कर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सब बता चुका हूं। तो लंब स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और आधार मतलब 7 का स्क्वायर। अगर मैं 24 का स्क्वायर निकालता हूं तो 24 का स्क्वायर 16 0 4 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा 576 और प्लस में 7 7 49 करूंगा तो क्या 625 आ जाएगा। 625, 625 का रूट क्या होता है 25 होता है। तो यहाँ पर मुझे कर्ण की वैल्यू क्या मिली, मुझे कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया, मुझे कर्ण मिल गया कितना 25 मिल गया। ओके, कर्ण मिला मेरे को 25। अब मुझे जो चाहिए हम निकाल सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, अब मैं चलता हूँ पहले सवाल के ऊपर। पहले के लिए पहला मुझे साइन ए निकालना है। चलिए साइन ए, साइन ए। अब साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का। ध्यान रखिए, लाल बटा कक्का याद रखिए, लाल बटा कक्का, लंब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट जाता है। तो साइन और क्या था, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब मुझे फोकस क्या करना है कि कोण मेरा कहाँ पे है। मैंने बताया था वहां पर कि कोण के अकॉर्डिंग भुजा भी क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। कौन, लंब आधार, आधार लंब। तो ध्यान से देखो, एक कोण है, ये कोण है। मैंने बताया कि हमेशा शीर्ष कोण के लिए उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, अब इसमें लंब कितना हो गया 7, कर्ण कितना हो गया मेरा, कर्ण हो गया वो कितना 25 हो गया ना। तो साइन ए का मान कितना आ गया 7/25 आ गया। अब मुझे क्या निकालना, कॉस से निकालना। कॉस बराबर क्या था, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब मुझे क्या बताइए, कॉस आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए के लिए आधार कोण ये हो जाएगा 24। इनके लिए लंब है लेकिन इस कोण के लिए आधार माना जाएगा ये 25, यानी कॉस ए का मान कितना आ गया हमारा इतना। अब चलते हैं सेकेंड की तरफ मूव करते हैं।
सेकंड में क्या क्या निकालना है, क्या निकालना, पहले साइन सी निकालना है। साइन सी, साइन का सूत्र ये होता है लंब बटा कोण। अब तो सी कहाँ पे कोण है, सी कोण ये है। मैंने बताया था कोण बी और कोण के लिए हमेशा लंब ये होता है, आधार ये होता है। तो भाई लंब इसके लिए कौन है, 24 और कण की वैल्यू 25। तो साइन सी का मान कितना आ गया, 24/25 आ गया। ठीक, अगली बात करूं क्या, कॉस सी की बातें करता हूं। तो कॉस सी देखिए, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। आधार किसके लिए, अब कॉस सी, सी के लिए आधार कौन हो जाएगा भाई, आधार तो हमारा 7 हो जाएगा, 7, कण है हमारा 25। तो कॉस सी का मान कितना आ गया, 7/25। इस प्रकार हमने इसका भी आंसर को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नोट करनी है कि कैसे कैसे हम चीज़ निकालेंगे। ध्यान रखना है कि कोण के लिए कैसे साइड बदल रहा है, भुजा कैसे बदल रही है, बात ध्यान रखना। शीर्ष कोण के लिए हमेशा तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और आधार, लेकिन इन दोनों कोण के लिए आधार यही रहेगा, लंब यही रहेगा, कण यही रहेगा। इसको नोट करिए आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज आपको दे रखा है यहाँ पर, इसमें tan p और कॉट r का मान मुझे निकालना है। तो अगर मैं इन कोण का मान करूँ, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें आपको दे रखा है ये। तो देखो अगर मैं इस कोण के लिए और इस कोण के लिए बात करूँ तो इन दोनों के लिए लंब हमारा यही हो जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं लंब कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, कण, कण दिया कितना, 13 सेंटीमीटर। आधार यानी नीचे आधार मुझे निकालना है। तो आधार का सूत्र क्या होता है, सब बता रखा हूँ, कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कण की वैल्यू कितना दिया है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169, 13 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका 144 आ जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ से, ए बराबर 169 44 कितना हो जाएगा, 25। अब 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5। तो यानी कि आधार कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। ये किसके लिए है, एक कोण Q और कोण R के लिए हो। लेकिन जैसे कोण P और की बात करेंगे तो भाई ये हमारा लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। देखो बार बार इसको मैं चीजें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे ज्ञात क्या करना, मुझे ज्ञात करना है tan P माइनस कॉट R, यानी tan P माइनस कॉट R का वैल्यू मुझे क्या करना है, निकालनी है। इस बात को मुझे निकालना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमने यहाँ पे कण भी निकाल लिया, आधार सब मुझे पता है, कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं tan p की वैल्यू निकालते हैं। तो tan p tan का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का से जाओ, लाल ल कक्का आर यानी ए, लाल बटा यानी एल बाई ए मतलब लंब बटा आधार, ठीक है ना। अब किस कोण की बात हो रही है, तो भाई इस कोण की बात हो रही है, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, 5। तो बोल क्या देंगे, 5। और ए की बात हो रही है, तो भाई ए कहाँ है हमारा, सॉरी आधार कहाँ है भाई, इसके लिए लंबी, तो आधार कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए ये चीज मैंने लिखवा रहा हूं कैसे कैसे, मैं जो लिखा हूं लंब आधार कण जो लिखा हूं, मैं इन कोण को देखते हुए चीज लिख रखा हूं। लेकिन जैसे कोण पी की बात होगी तो चेंज हो जाएगी। ओके, ये हो गया। अगला मुझे कॉट आर निकालना, आप लास्ट में माइनस कर देंगे। अब कॉट आर का वैल्यू निकालते हैं। कॉट मतलब फॉर्मूला उसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। और आधार की वैल्यू अब दो उदाहरण से कॉट आर, आर का ही है, इसके आधार कौन हो जाएगा, 5। लंब क्या हो जाएगा, 12। कितना आ गया कॉट आर बराबर, कॉट आर का मान कितना आ गया, 5/12। मुझे निकालना है क्या, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो tan p का मान 5/12, 5/12 खट गया, क्या आंसर आया, 0। तो इस प्रकार हमने सेकंड को भी सॉल्व कर लिया। इसको नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन तीसरा क्या लिखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का परिकलित कीजिए, का मान परिकलित कीजिए। चलिए ध्यान से क्या क्या दिया है, यहाँ दे रखा साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4 दे रखा है, ठीक।
मुझे क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी, कोई इशू नहीं। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ट्रायंगल चेंज, क्योंकि दोनों जो एंगल सब में क्या सेम दे रखा है। अब मुझे बताओ ध्यान से, यहाँ पर साइन ए, साइन सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, 3/4। लंब का मान कितना हो गया 3, कर्ण का मान कितना हो गया 4। ये बात हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया इस बात को। अब मुझे आधार निकालना है, तो आधार का सूत्र भाई, त्रिभुज में लंब कर्ण आधार होता है, तो मुझे पहले आधार निकालनी होगी। सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर, 16 -9 क्या हो जाएगा, रूट का 7, यानी ए का मान क्या आ गया, रूट का 7 आ गया। ठीक, मुझे क्या क्या इसमें निकालना है, मुझे निकालना है इसमें कॉस ए और टेन ए, यानी कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या करनी मुझे निकालनी, चलिए निकालते कॉस ए। अगर मैं कॉस ए की बात करूं तो भाई कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद आधार का मान, आधार का मान क्या, आधार क्या दे रखा है इसमें, √7, कर्ण कितना दिया है 4, कॉस ए का मान कितना आ गया, √7/4 आ गया। और अगर मैं tan ए की बातें करूं, सॉरी tan ए नहीं, हाँ tan ए की बातें करूं, सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार हो जाता है। लंब का मान कितना दिया है 3, आधार का मान √7, ये आ गया क्या आपका आंसर, ये आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट, दोनों आंसर्स निकल गए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चीज जे दे रखा है उसको देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है, 15 cot ए बराबर दे रखा है 8, तो यहाँ से cot ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/15। और cot का सूत्र क्या होता है भाई, लंब बटा आधार कर्ण होता है, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा 8/15। मतलब यहाँ से आधार कितना आ गया 8, लंब कितना आ गया 15 आ गया। मुझे क्या चीज़ नहीं पता, लंब आधार कर्ण नहीं पता, कर्ण के सूत्र क्या होते हैं, कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब दिया कितना का 15 का स्क्वायर, ये दिया कितना 8 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225, 8 का 64। कर्ण का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 4 9 6 2 8 289, ये हो जाएगा 17 का। ठीक है ना, ये बार चलो देख लेते हैं 17 का, 49 01 7 14, ठीक है 17 आ गया, नहीं कर्ण कितना आ गया हमारा 17 आ गया। मुझे इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है, मुझे बोल रहा है ये बोल रहा है निकालना साइन ए निकालना है आपको, साइन ए की वैल्यू निकालनी है और सेक ए की वैल्यू क्या करनी है आपको निकालनी है। आपको याद लाल बटा कक्का याद रखना, ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ लाल बटा कक्का। साइन मुझे क्या निकालनी है, साइन निकालना, साइन रखो तो लंब बटा कर्ण, तो लेते हैं साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है आपका 15, कर्ण का मान कितना आया 17, तो साइन ए का मान कितना आ गया 15/17 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, दूसरा चीज निकालना है, सेक ए निकालना है। तो भाई सेक ए, आप ध्यान से देखिए सूत्र, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान दिया कितना 8, तो सेक ए का मान कितना आ गया आपका 17 बटा आधार। इस प्रकार हमने
साइन ए और सेक ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, इसको नोट करिए आप। इसी के साथ में आज का वीडियो में यहीं पर करते हैं क्लोज, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हो तो हम चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, क्योंकि क्या है कि उसको देखने के बाद आपको ये सब करने में बड़ा ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, ठीक है, बाय।